कि जो चोर बेईमान ठेकेदार है वो तो इस इलाके में आने से डरने लगेगा। हनुमान जी बैठे हैं, परेड कराएंगे बहुत ज्यादा। कॉपी नहीं डालते हैं, मना मना के कॉपी डलवानी पड़ती है कि कॉपी नहीं दे, आप तो कहते हो काम नहीं हुआ। तो कहते हैं भाई थोड़ा बहुत ठीक करके बोले साहब नहीं, शिकायतें बहुत होती हैं वहां, काम हम गलत नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। अरे इतना बिलो मत डालो भाई, 20%, 30%, 40%, तो लोग हमसे जवाब पूछेंगे। सड़क बनी महीने बाद सड़क का पता ही नहीं चला। एक सड़क देखी थी मैंने परबत से डेगाना के बीच, आपके भैरुंदा की सड़क, जो बरसात के अंदर बह गई सड़क, रामनिवास जी पूरी सड़क बह गई। मैंने शिकायत करी उस सड़क की। मैंने कहा मुझे इस बात की चिंता है कि सड़क बह के चली कहां गई, सड़क को ढूंढो एक बार लाओ। तो पता लगा कि सड़क बनाने वाले अपने ही लोग थे, अपने मतलब किसानों के लड़के थे। मैंने उनको पकड़ा, ये क्या क्या साहब मर जाएंगे। तो मर कैसे जाओगे, तुम्हें किसी ने रोका नहीं क्या। बोले रोकते क्या साहब, जो एमएलए साहब थे उनसे तो बात हो गई थी हमारी डेगाना पर्वत सर, इसलिए हमने क्या सोचा कि आप भी आ जाओगे इधर। तो मैंने कहा मैं तो कहीं भी आ सकता हूँ राजस्थान में, मेरी पार्टी है भाई, मैं एमपी हूँ। जिधर रोड पर देखूं कब बनी, कैसे बनी, क्यों बनी रोड खराब, तो जांच आ जाती है। तो ये स्थिति थी। फिर 2 महीने का समय मांगा और उस सड़क को ठीक किया। 1 करोड़ रुपए अगर पर किलोमीटर किसी रोड का मिले और वो सड़क 3 महीने भी नहीं चले, वो रोड का पैसा किससे वसूलेगी सरकार? जनता से। टैक्स किस पे लगता है? आपके ऊपर। हर जो ये कर रहा है ना, पर ये फ्री कर दो, वो कर दो, ये कर दो, ये टैक्स आपको ही देना पड़ रहा है। किसान का मूंग, किसान की मूंगफली अगर बाजार मंडी में जाती है, थोड़ी सी दागदार हो गई, ये तो दागदार वापस ले जाओ। ये तो मैं बैठा हूं आपके 15-20 साल से, प्रयास कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं। नहीं तो जिस तरह के लुटेरे नेता है और जिस तरह का सिस्टम है, कई अधिकारी नागौर में पोस्टिंग तो करा लेते हैं, उनको बाद में पता लगता है या नागौर गलत आ गया तो हनुमान बैठा हुआ है, हमने सोचा वैसा ही नागौर होगा पहले की तरह। तो मौज मस्तियां नहीं कर पाते, और अति कोई करेगा उसको भुगतनी पड़ेगी। हम भोले होते हैं, हमें एक दूसरे से लड़ाया, और जब सत्ता राज तिलक का समय आया तो हम लोग रूठ के बैठ गए, दूसरी जगह चले गए, और राज तिलक दूसरे लोगों का राजस्थान के अंदर हुआ। इन चीजों का हमें बहुत ध्यान रखना है भाइयों। 5 साल का समय आपके सामने था, हनुमान बेनीवाल का संघर्ष आपके सामने था। एक जमाना था जब उत्तर प्रदेश हरियाणा के किसान नेताओं का देश में बोलबाला था, हम भी उनके झंडे लेके चलते थे। हमारे किसान भी जब कोई दिल्ली यूपी हरियाणा से नेता आता था उनकी जय जयकार करता था। हनुमान बेनीवाल लोकसभा के अंदर गया, अपनी पूरी जवानी इस किसान कौम के खातिर बर्बाद करके, अगर सत्ता छोड़ के सड़कों पे इस राजस्थान में कोई लड़ा, जिसने किसान कौम का सम्मान बढ़ाया, जिसने सामंती ताकतों को सोचने में मजबूर किया, जिसने मोदी को बार बार राजस्थान के चक्कर लगवाए, अमित शाह को राजस्थान के चक्कर लगवाए, वो नागौर का सांसद है, वो किसान का बेटा है। न वो किससे डरता है, न थकता है, न रुकता है, और न झुकता है। टूट सकता है लेकिन किसान कौम के खातिर हमेशा उसे लड़ता हुआ देखोगे।